जी सर। हाँ चलिए अब इसी को सॉल्व करिए। चलिए सो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल एमसीक्यू बुक्स में होता है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बोलिए, who observed mitochondria for the first time? Altman. बोलिए। कॉलिकस। चलिए उसका कॉलिकस। आगे आगे चलते जाइए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। किस किस लिहाज से वो अलग है? अब तो बड़ा कर देता हूँ। लैकिंग बाइंडिंग हिस्टोन। Lacking binding histone. चलिए उसके बाद बोलिए एटीपी इज फॉर्म्ड इन Mitochondria. F1 particles are also called Elementary Elementary particles. particles. Option B. next. Sir, Altman and Skimper. बोलिए। Yes, sir. चलिए उसके Sir, बाद Altman and Skimper. next. Carriers. Prokaryotes. Option A. next. Mitochondria. Mitochondria. इसमें आपका दोनों आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बट Yes, वो sir. F1. होगा, बट वाई नॉट होगा मेरे को बताओ आप। मैंने अभी देखो मैंने ही सपोर्ट किया, मैं ही So रिजेक्ट due कर रहा to हूँ। CF. हाँ इट शुड बी रिटन CFO CF1 कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट में होता तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट में होता तो ये CFO CF1 कॉम्प्लेक्स होता। ठीक है चलिए उसके बाद आ जाइए। germinating seeds. Germinating. क्यों? बिकॉज इट इज नाउ स्टार्टिंग ए लॉट ऑफ एक्टिविटी। Energy demanding. हाँ वो एनर्जी डिमांडिंग है। चलिए नेक्स्ट। Mesosomes. Mesosome, sir. हाँ बताइए। तो एक्चुअली उसमें Sir, option D. Mesosome. ये आई थिंक आई विल आल्सो क्रॉस चेक दिस। द आंसर शुड नॉट बी मेसोसोम्स, इट इज साइटोप्लाज्म। ओके क्योंकि आपको मालूम है मीजोसोम में मेम्ब्रेन है, मतलब आपका ETS एंड F0F1 पार्टिकल होगा, बट साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। क्या इज अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट ना, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। फिर भी आई विल क्रॉस चेक। चलिए और बोलिए। Okay, sir. Mitochondria. नेक्स्ट। All of the above. ऑल। तो फोटो रेस्पिरेशन में तीनों Photorespiration. तो इसमें तीनों इन्वॉल्व होगा एंड यही आपको रिलेट करता है। इट इज वन ऑफ द एविडेंस दैट एक्चुअली पेरोक्सिसोम इज आल्सो प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। बट मैंने आपको बोला था कि नहीं दैट पेरोक्सिसोम भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल था, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसने अपना इंटरनल मेम्ब्रेन को लूज कर दिया। तो समझ रहे हो? तो अदरवाइज ये तीनों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। फाइन। चलिए उसके बाद आ जाइए। देवी प्रसाद, आर यू देयर इनसाइड द क्लास? Yes, sir. देवी प्रसाद। Yes, sir. Good evening, sir. हाँ बी लाउडर। हाँ चलिए सो एंजॉय द क्लास। हाँ नेक्स्ट बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस। Option A, sir. Yes, sir. बिकॉज Pre-existing. आप जानते हैं दैट
माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, सो दैट इज वाई ये उसका आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद आ जाइए, कॉन्ड्रियोस्फियर आर फॉर्म ड्यू टू, बोलिए। So division of mitochondria. कॉन्ड्रियोस्फियर का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रिच एरियाज। ओके, हाँ, तो इस तरह का आंसर है। चलिए नेक्स्ट, दे आर स्टोर हाउसेस और पावर हाउसेस ऑफ एटीपी। ये तो आपको पता ही है। ATP. Yes, sir. ATP. हु ATP. कॉइंड It's द a टर्म compound. माइटोकॉन्ड्रिया? Benda. बेंडा। Benda. बेंडा। Benda. So Yes, sir. name was coined by Benda. Please remember, इसमें एक्चुअली ये जो नेमिंग कंसेप्ट है, डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, ये सब थोड़ा आप हिस्ट्री पे याद रखेंगे तो वो प्लीज रिमेम्बर द लाइंस, बिकॉज वो थोड़ा क्रिटिकल होता है कभी कभी। चलिए, तो ग्लाइकोजन अकर्स इन, तो ग्लाइकोजन बेसिकली साइटोप्लाज्म में होगा, बाहर होगा, वहां से अंदर जाएगा। ओके, वो ग्लूकोज के रूप में अंदर जाएगा। चलिए, सो चलो इसको हम लोग सोच के करना आराम से। प्रोटीन्स फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर्मिंग बोले? मेम्ब्रेन तो स्ट्रक्चरल होंगे। नहीं, उसमें आपका वो Structural माइटोकॉन्ड्रिया, protein. नहीं नहीं नहीं, It's a structure. स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ओके, इसलिए इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए, आर नॉन एग्जिस्टेंट इन, Some bacteria. Some bacteria. तो एक्चुअली उसमें ही नहीं होता है। सम नहीं, ऑल बैक्टीरिया एक्चुअली All उसमें। bacteria. हाँ, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेटिव होता है दैट इज कॉल्ड योर मेसोसोम्स। एंड ऑलवेज याद रखिए, मेसोसोम हर बैक्टीरिया में नहीं होता है। ओके, दे आर ओनली इन पर्पल बैक्टीरिया, ये याद रखना, उसका एक अलग कैटेगरी है वो। चलिए, तो इसलिए बिकॉज मेसोसोम जो है, जो डेफिनाइट मेसोसोम, इसमें हम बात करेंगे कभी किसी दिन। चलिए उसके बाद बोलिए, हाँ, उसमें बी हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? ये रिड्यूसिंग एनएडीपी नुह, वो ऑक्सीडाइजिंग एनएडीपीएच, No, sir. That है कि नहीं? तो इसीलिए yes, sir. ये तो Yes, आपका क्लोरोप्लास्ट कंसेप्ट है बेसिकली। एंड क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? एनएडीपीएच से एनएडीपी बनता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, So both reproductive and कौन सा? vegetative cells. कौन So सा? there was a question just under that. आर यूजुअली फाउंड, This हाँ, one, 21. बहुत, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स भी एक्टिव होते हैं ना, हमको जहाँ एनर्जी चाहिए वहां आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो इस तरह से Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, वो तो मैं सब थोड़ी कराऊंगा मैं बैठ बैठ के, इसमें 600 क्वेश्चन होगा। अब क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं, तो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, Yes. यह प्लास्टिड है एक्चुअली। टू So from question number 30. टू Okay, sir. क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast, sir. हाँ, क्लोरोप्लास्ट। वो खुद आता है, बॉय है। तापरे 3 Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट। तापरे, हर कोई पार्टिसिपेट करो ना, सब मुक्का बंद के मत बैठो उधर अंडा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट, तापरे प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज, ये तो The presence easy of है। cell wall and chlorophyll in Option A. second. हाँ, सर B. बी बी। हाँ, ये एब्सेंस है ना, हाँ, आंसर होगा बी। ठीक है, तापरे 5, Fungi, sir. Fungi. यस, तो बैक्टीरिया में होता है।
बैक्टीरिया में होता है। हाँ, सर प्लास्टिड सर नहीं होता होता है है पर उसका डिस्टिंग्विशेबल। जैसा। हाँ, माने इट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर, Yes, sir. मतलब क्रोमेटोफोर सर। बट होता है, बट इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए। Saprophyte. Chloroplast. Sir, chloroplast again. क्लोरोप्लास्ट। Question number 7. 8 Thylakoid. Thylakoid. 9 Chloroplast. Chloroplast. हाँ 10 Water insoluble. अगेन पिगमेंट्स है, तो पिगमेंट्स आपको D, कहाँ sir. मिलेगा? बोलो, पिगमेंट कहाँ मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट में मिलेगा। Chromoplast. Sir. तो ये क्रोमोप्लास्ट में A और मिलेगा। B में confuse होगा. वाटर सॉल्युबल एंड क्रोमोप्लास्ट। नहीं, सॉल्युबल है ना, इसलिए तो दिखता है आपको। वाटर इनसॉल्युबल होने से Yes. हाउ विल यू यस सी? सर। एंथोसायनिन इज पर्पल एंथ्रोसाइनिन से पिगमेंट। अलग केस था ना? वो वैक्यूल का केस है एक्चुअली, जो तुम बोल रहे हो। आप जो डाउट कर रहे हाँ, हो तो सर रिस्पेक्ट टू वैक्यूल, बट वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग लेंगे। सेल सैप दिया है तो वो टोनोप्लास्ट के अंदर तो सेल सैप ही होता है ना? हम लोग वैसे एक्चुअली वी शुड टेक द डी ऑप्शन, इट इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि एंथोसायनिन जो पर्टिकुलर पिगमेंट है, इट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक टू वैक्यूल, समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ, जो आद्या का डाउट है वो जेन्युइन है, तो वी शुड से द डी ऑप्शन इज बेटर। आई विल क्रॉस चेक इट। चलिए, बिकॉज इट इज अ वैक्यूल पिगमेंट, ओके, एंड वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका वैक्यूल का। क्या? हाँ, डी, वाटर Yes, sir. सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। आप 11 बोलिए। वेटस्टेन। वेट्स। आप सुनिए, आप ये सब तो बेकार है, ये सब ये तो हमें पता भी नहीं है। चलो, एक्चुअली देख रहे हो कि नहीं, बेसिकली याद नहीं है ये इसे. these are all old questions। देखो 1994 है कि नहीं, तो ये सब में आप देख रहे हो, द क्वेश्चंस आर वेरी क्लासिकल, बहुत पुराने। बट अभी आज के डेट पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्पेशली केवीपीआई में, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलेगा एंड बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव मिलेगा, क्वालिटेटिव, इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन है, इससे मैंने जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सो अब हम लोग चलते हैं आपका तो तुम लोग डाउट्स पूछते नहीं हो, मैंने बोला मैं ही पूछ लूं, क्योंकि बेकार में तुम लोग को गाली देने में भी क्लास टाइम वेस्ट होता है ना, तो इसीलिए वो बोला मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ, काम खत्म। बट आप देखे कि नहीं आपका असाइनमेंट का क्वालिटी कितना डिग्रेड हो गया? मीन्स इट हैज फ्रॉम योर कलर एंड अट्रैक्टिव असाइनमेंट से वो ब्लैक एंड व्हाइट एंड बुकिश बन गया। सो दैट इज बिकॉज ऑफ पनिशमेंट। अभी बोला ना, आप तो नहीं सुन रहे हो। हाँ, अब भाई योर वर्क शुड स्पीक, योर माउथ शुड नॉट स्पीक, ओके, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ टीचर। तो आपका जिस दिन एक्शन स्पीक करेगा, मैं अपने आप चेंज कर दूंगा। बट जब तक अभी 30 बच्चे हैं, अभी 29 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड जब तक हर 29 बच्चा बात नहीं करता है, आपका ऐसे और भी बेकार बेकार क्वेश्चन डालूंगा मैं। माने जो बेबी क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऐसे भी क्वेश्चन डालूंगा। अब कौन? अब मैं पढ़ाऊंगा तुमको हायर लेवल, तुम डाउट पूछोगे 0 लेवल, तो मैं क्या करूंगा बताओ? चलिए, सो आज निशी पद्मा आई नहीं है क्या? तो वो पूछती है थोड़ा डाउट फाउट, आज शायद वो आई नहीं है, MNOP नहीं आई है, शी इज नॉट जॉइंड। चलिए, सो नाउ लेट्स गो। तो वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली व्हाट वी वर डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली उसका जो फिजियोलॉजिकल एंगल
अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग द व्हाट फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो थोड़ा सा हम लोग सीबीआई पाथवे डिस्कस करेंगे। क्या सीबीआई बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ तो सीबीआई उद्धव सरकार, हाँ उद्धव सरकार मना कर रहा है तो वो गुस्से में। हाँ तो इसलिए एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे C4 पाथवे। ओके, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। डू यू रिकॉल हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक गए थे? हम लोग मैंने वेर सर हम डार्क रिएक्शन और फिक्सेशन ऑफ CO2 लिख चुके थे, मतलब Yes, थोड़ा sir. बहुत Yes, लिखे sir. थे। नहीं, लाइट रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। नो सर। No, हाँ? sir. तो डार्क में कैसे It's चलेगा? about to discuss. ओ मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे सर होंगे। लाइट मतलब हम लोग उसका Yes, sir. डायग्राम्स बना दिए थे। कौन सा डायग्राम? सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हाँ बस उतना ही पढ़ोगे ना, अब आपको थोड़ी मैं आपके पूरा फोटोसिंथेसिस इधर पढ़ाऊंगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ आप उतना ही पढ़ेंगे ना, आप फोटोसिंथेसिस थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। एक्चुअली आई यूज्ड टू टीच तो इट, फिर हो गया था सर। मैं पढ़ा देता था, बट फिर बच्चे बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस में आपने नहीं पढ़ाया, तो फिर मैं 2 बार क्यों पढ़ाऊंगा, इकट्ठा वही पढ़ेंगे, बिकॉज पढ़ाने से टाइम भी वेस्ट होता है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन द डार्क रिएक्शन बेसिकली। तो हम लोग थोड़ा सा डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि हमारा फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा है। तो डार्क रिएक्शन, नाउ इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन तो जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, C3 साइकिल। ओके, जनरली वी कॉल इट C3 साइकिल। ओके, और कैल्विन, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय whom? So discovered by Melvin Calvin. And as I told you, as मैंने बोला था कि कम से कम हम एक नोबेल प्राइज हर क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड सो मेल्विन कैल्विन इज एक्चुअली अ नोबेल laureate. So he was awarded Nobel Prize for the discovery of this cycle. समझ रहे हो? तो इसीलिए he is a Nobel laureate. तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था that one cycle we will read, 1 ATP, क्या है, 1 Nobel Prize. तो उसमें आज हमारा नोबेल प्राइज कौन Okay, सा sir. है? दैट इज द कैल्विन साइकिल। Melvin Calvin. यस, बट एक्चुअली ये जो साइकिल है ये थोड़ा सा अभी रीनेम हुआ है। रीनेम हुआ है का मतलब क्या है, दैट एक्चुअली नाउ पहले क्या है, लोगों ने सिर्फ कैल्विन को रेस्पेक्ट दिया था, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय बेंसन। ओके, तो सिंस कैल्विन वाज हिज सीनियर, ओके, तो उनके काम को इतना रिगार्ड नहीं दिया गया, but as on today we are giving him due respect. So this was discovered by इसको, ये आपके बुक्स का स्टोरी है, तो मेल्विन कैल्विन। बट अब मैं आपको रिसेंट कंसेप्ट उसका डिस्कस करूंगा। द कैल्विन साइकिल, इसको हम लोग कैल्विन बेंसन बेसहैम साइकिल बोलते हैं, या इसका नाम है रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, आपको पता है? Because we are using ribulose bisphosphate. Yes, ribulose bisphosphate, RUBP, तो वो पेंटोस फॉस्फेट है और उसको C3 साइकिल बोला जाता है। ओके, जो कि स्ट्रोमा में होता है। नाउ उसके पीछे देयर आर 3 वेरी गुड साइंटिस्ट जो इसके पीछे काम किए हैं, एंड दे प्रूव्ड इट एक्चुअली यूजिंग व्हाट, यूजिंग कार्बन 14। समझ रहे हो? तो इन्होंने कार्बन 14 को यूज किया एंड उसके बारे में किया। सो आज के डेट का स्टोरी क्या है, दैट द साइकिल वाज डिस्कवर्ड इन 1950 बाय मेल्विन कैल्विन, जेम्स बेसहैम एंड एंड्रयू बेंसन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। आप याद रखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। इसका एक स्टोरी था, एक्चुअली मैंने आपको सुनाया था कि ना, आई डोंट रिमेम्बर। तो एक्चुअली जिस तरह पंजाबी होते हैं, हरियाणवी होते हैं, दे आर वेरी रिच पीपल, है कि नहीं, बट दे आर बेसिकली भेजालेस। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, दे वो लोग जनरली
थोड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहां पहले पढ़ाई का इतना ज्यादा वेटेज नहीं था। तो इसलिए वो जो जट है ऑफ पंजाब एंड जाट है ऑफ हरियाणा, दे आर बेसिकली एजुकेशन लेस फैमिलीज, बट दे आर वेरी वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच फैमिलीज। तो फिर उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनको छेड़ा कि तुम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो, पैसा खाली कमा रहे हो, तो अब वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो उसी तरह इवन इन यूएस देयर इज अ प्लेस दैट इज कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया इज बेसिकली वाज मेड बाय माने कैलिफोर्निया जो है वो अमीरों का शहर था, बट उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल मेक द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एंड ये यूनिवर्सिटी में उन्होंने सारे बेस्ट वर्कर्स को ढूंढ के लाकर रखा था। ओके, दुनिया में जितने भी अच्छे साइंटिस्ट थे हर फील्ड के, उन्होंने उनको लाया और उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने उसको काम दिया एंड बोला भाई आपको जो काम करना है करिए। सो एंड दे गेव देम ड्यू रिगार्ड्स and due respect, and they gave them freedom to work, and ultimately a lot of scientific work has come through the result of University of California। तो आप देखोगे जब भी हम नोबेल प्राइज, अगर आप nobelprize.org जाएंगे, वहां आप एक सर्च मार देना, कि नोबेल लॉरेट्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। अगर आप मारोगे तो देखोगे दैट जो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है वो किसको मिला है? सो दैट इज अवार्डेड टू द होम, सो दैट इज अवार्डेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वन ऑफ द मोस्ट। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया टू मेल्विन कैल्विन इन केमिस्ट्री। देख रहे हो, यू सी द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज ले लेते हैं। सो इन 1961 ओनली कैल्विन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर दिस साइकिल। ठीक है, तो सिंस इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग इसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी है डार्क रिएक्शन का। एंड हाउ डिड दे प्रूव? यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन। ठीक है, C14। तो उन्होंने कार्बन 14 लेके इस चीज को प्रूव किया। अंडरस्टूड? चलिए, सो नाउ एक्चुअली व्हाट इज दिस साइकिल? तो साइकिल का मतलब आप जानते हैं दैट इन ए साइकिल माने इट इज अ रिपीटेटिव चेन ऑफ इवेंट्स, है कि नहीं? तो उसमें जो इवेंट्स है वो रिपीट करेगा, साइक्लिक प्रोसेस है। एंड साइकिल आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट द साइकिल फ्रॉम एनी पॉइंट। बट अब हम लोग साइकिल कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग साइकिल शुरू करेंगे सबसे लार्जेस्ट एंजाइम से। ओके, नाउ यू कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट abundant protein on earth? Rubisco। तो Rubisco जो है वो सबसे abundant protein on earth है। तो हम अपना डिस्कशन Rubisco कैटालाइज रिएक्शन से ही शुरू करेंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट? तो उसी साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसमें मैं आपको एक सिंपल सा फोटो दिखाऊंगा, एंड उससे अभी बिकॉज नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक, तो हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ इन फोटोसिंथेसिस प्लस आज हम जानेंगे इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? सर जस्ट अपोजिट टू लाइट रिएक्शन, इसीलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको डार्क। नहीं, उतना रुखे अंदाज में ना मारो हमें। हाँ, और सोच के बोलिए। लाइट इंडिपेंडेंट सर। तो उसको डार्क रिएक्शन कहने का जरूरत क्या है? सर वो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट। नो, बेसिकली लॉजिक क्या था? मैंने आप लोग डार्क उसको क्या समझते हो? उसको डार्क कहने का वो ऐसे क्योंकि डार्क में होता है ये सोचते हैं। यस, तो a lot of people लेमैन ये सोचता है।
पहले जो थॉट था उसमें कि इस रिएक्शन के लिए लाइट का कोई जरूरत नहीं है. So earlier people used to think that there is no need of light for this pathway, but बाद में पता चला that actually जो है मैंने एक्चुअली ये रिएक्शन डार्क में हो कोई जरूरी नहीं है. ओके, सी डार्क रिएक्शन डार्क में होगा अनिवार्य है तो अलग बात है. बट हियर वी विल स्टडी that actually we don't need to complete the dark reaction, okay, in the dark. तो बेसिकली उसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे एक्चुअली डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता है. So this is the biggest irony that the dark reaction does not occur in the dark. ठीक है, तो नाउ लेट मी टेक यू टू अ स्क्रीन. उसको देखेंगे, फिर हम लोग दूसरे का बात मैंने उसको करने के बाद हम लोग फिर से उसको बनाएंगे. सो नाउ लेट मी शेयर अ स्क्रीन विथ यू. Now please look at this diagram. Is this cycle visible to all of you? Yes. Yes, sir. Now because अभी आप लोग का सब नीरस डायग्राम हो जाएगा ना, इसलिए वो हॉट कलरफुल वो सब डायग्राम अब आपको नहीं दिया जाएगा. तो दैट इज द केस बिकॉज आप लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो इसीलिए वो आपको पनिशमेंट का एक आधार है. तो आप इन दिस डार्क रिएक्शन we can divide this dark reaction into 3 stages. Okay, जो पहला स्टेज है उसको हम लोग रिडक्शन स्टेज बोलेंगे. ओके, या आपका जो माने दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें आपका रूबिस्को आएगा, है कि नहीं? तो रूबिस्को आएगा and this will combine to form phosphoglycerate. तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है एंड ये स्टेप 3 है. फाइन. तो अब सपोज हम लोग उसको इस तरह से अलग करें. फाइन. सो अगर हम लोग इसको इस तरह से अलग करें तो ये जो है दिस इज योर स्टेप 1. फाइन. किसी का एक माइक गरगर गरगर कर रहा है, वो आप माइक ऑफ कर दो क्योंकि वो इट इज क्रिएटिंग अननेसेसरी नॉइज. तो ये आपका स्टेप 2 है. नाउ दिस इज योर स्टेप 3. क्लियर? सो अब ये आपका बेसिक 3 स्टेप्स है. तो जो पहला स्टेप है इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फिक्सेशन ऑफ CO2 कहते हैं. Okay, so this is called fixation of carbon dioxide. ठीक है, मतलब यहाँ हम लोग CO2 को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं ना. आप ध्यान दीजिए इधर. Now see here, this is ribulose bisphosphate. ये 3 इसको अभी इग्नोर करो, वो मैं बाद में समझाऊंगा. ये राइबुलोज बिस्फॉस्फेट है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो राइबुलोज बिस्फॉस्फेट क्या है? वो एक पेंटोज है. पेंटोज का मतलब क्या है? उसमें 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होता है. अब ये दोनों जुड़ के 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाते हैं जो टूटकर 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है. फाइन. सो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर 3 कार्बन कंपाउंड. तो ये आपका फिक्सेशन हो गया. तो इसलिए आप देखिए यहाँ 3 था, तो दिस इज 3, दिस इज 3. तो 3 into 5 क्या है? 15. 15 into 3 क्या है? 18. 18 कार्बन टूट के 6 जो कार्बन का 3 कंपाउंड बनाता है एंड 3 6 18. अब ये टूट के 3 कार्बन के कंपाउंड बनाता है.
तो आपका 6 3 जा कितना हो गया 18। तो अब कैलकुलेशन बराबर है, तो यहाँ 15 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 6 3 जा 18। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है आपका है फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी। नाउ अब ये जो स्टेप्स है, दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज योर ऑक्सीडाइजेशन स्टेप्स। इसमें आप क्या, हाँ है, बोलिए। हाँ मैंने, आप इस स्टेप को हम रिडक्शन बोलते हैं। हाँ हाँ, इस स्टेप को रिडक्शन बोलते हैं, बट यहाँ NADP का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इसको डोनेट कर रहा है। अंडरस्टूड। तो इसीलिए ग्लिसरेट मतलब COOH, इसमें एसिडिक ग्रुप होगा। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, हमने एक एक ATP दिया पर ग्लिसरेट, तो आप 6 ATP दिए तो 6 ATP बन गया, एंड ये 6 क्या बन गया 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो समझ में आया। तो ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ना हमने फॉस्फोरिलेट, तो दिस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्टेप को हम लोग कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। ठीक है। अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फॉस्फेट निकाल देंगे। तो देख रहे हो, वी आर रिमूविंग 1 फॉस्फेट प्लस वहां हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो व्हेन यू रिडक्स, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका CO है, ये OH है कि नहीं, तो ये आपका वाटर है। तो अब इसको जब आप प्रोटॉन देंगे, ओके, तो व्हेन यू विल गिव प्रोटॉन्स, तो ये क्या बन जाएगा, दिस ऑक्सीजन विल बी लॉस्ट, है कि नहीं। सो दिस विल बिकम CHO प्लस वाटर। तो समझ रहे हो, तो ये जो एसिड है अब ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। तो इसलिए ये क्या बन गया, ग्लिसरल डिहाइड। तो समझ रहे हो। तो डू यू रिमेम्बर और नॉट, तो ये जो आपका है, तो दिस विल बी लॉस्ट, तो दिस ऑक्सीजन विल बी लॉस्ट। ओके, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट टेक्निकली क्या होता है इधर, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हमको 2 प्रोटॉन मिल रहा है। ओके, सो नाउ दिस OH will go with 1 proton and form water, and this proton will come and attach here. तो इस तरह का रिएक्शन होता है। So that is why ultimately आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड। So now 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट माइनस हुआ, तो अब एक फॉस्फेट हो गया, प्लस अब एसिड के जगह पर अब हमने एल्डिहाइड बना दिया। तो नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। सो नाउ ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये हमारा वही 6 बनेगा। नाउ आउट ऑफ दिस 6 ग्लिसरल्डिहाइड हम लोग क्या करेंगे, एक ले जाएंगे टूवर्ड्स सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम ग्लूकोज सिंथेसिस में ले जाएंगे, एंड 5 चला जाएगा कहाँ, तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली रिडक्शन। इस स्टेप को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो अब ये जो आपका 5 into 3 है, तो 5 into 3 क्या बनता है 15। तो ये 5 into 3 मॉडिफाइज into 3 into 5। तो समझ रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्लिसरल राइबुलोज फॉस्फेट रीजनरेट किया, एंड अगेन आपका 2 फॉस्फेट का लॉस होता है। क्यों, हमारा माने यहाँ कितना है 5 है, इधर आपका 3 बनता है, तो ऑटोमेटिकली 2 फॉस्फेट वेस्ट हो रहा है, तो वो बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड। सो 2 फॉस्फेट विल बी लॉस्ट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरिलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब इधर हम फिर ATP दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक फॉस्फेट है, अब एक ATP दोगे तो ये 2 फॉस्फेट बन जाएगा। सो राइबुलोज 5 फॉस्फेट
will become ribulose 1,5-bisphosphate. Understand? So ये है आपका रिजनरेशन। तो आपका जिस चीज से हमने शुरू किया उस चीज पे हम वापस आ गए। तो we started with ribulose bisphosphate and we came back to ribulose bisphosphate. ठीक है जी? So this is the basic concept. तो we started with ribulose bisphosphate and we came back. इसीलिए हम लोग इस स्टेप को क्या कहते हैं? रीजनरेशन ऑफ RUBP. अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। एक्चुअली व्हाई दे हैव यूज्ड 3 सो दैट हम कैलकुलेट कर सकें।